नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल डिस्क्स। ऑप्टिकल डिस्क होती क्या है? स्टोर डाटा ऑप्टिकल यूजिंग लेज़र बीम। कैसी डिस्क हैं जिसके ऊपर डाटा को जो है वो स्टोर किया जाता है यूजिंग लेज़र बीम्स। इसमें डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स लाइक मैग्नेटिक डिस्क बट यूज अ सिंगल स्पाइरल ट्रैक। तो इसमें हम देखते हैं कि फर्दर इसमें कौन कौन सी डिस्क होती हैं, कैसा डाटा है। डाटा स्टोर्ड इन जीरोज एंड वंस। पिट्स डाटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? तो इसमें हम देखते हैं कि स्मॉल पिट्स की फॉर्म में जो है उसके ऊपर डाटा स्टोर किया जाता है। पिट्स एंड लैंड्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वंस एंड जीरोस। द ट्रांजिशन बिटवीन अ पिट एंड अ लैंड रिप्रेजेंट्स अ वन। नो ट्रांजिशन रिप्रेजेंट अ ज़ीरो। कि अगर पिट्स और लैंड के दरमियान में वन रिप्रेजेंट होता है तो इट्स मीन कि डाटा जो है वो होगा ज़ीरो, और नो ट्रांजेक्शन होगी तो रिप्रेजेंट जो है वो ज़ीरो करेगा। आप इसको देख सकते हैं, रीड ओनली सरफेस इज मोल्डेड और स्टैम्प्ड और रिप्रेजेंट द डाटा। रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल के हमारे पास जो है ऑप्टिकल डिस्क में दो तरह की डिस्क होती हैं, कुछ रिकॉर्डेबल्स होती हैं, कुछ रीराइटेबल होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि रिकॉर्डेबल और रीराइटेबल में क्या फ़र्क है। हाँ जी, ये देखें ऑप्टिकल डिस्क की आप पिक्चर देख सकते हैं कि ये एक सर्कुलर फॉर्म में एक डिस्क है जिसके ऊपर जो है डिफरेंट पिट्स की फॉर्म में और लेंस की फॉर्म में आप करते हैं। तो आप ये देखते हैं कि जो पिट है इसकी फॉर्म में जब आता है तो इसका मतलब ये है कि ये डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है। तो ये हमारे पास आप इसके देख सकते हैं पिक्चर के डिफरेंट ट्रैक्स बने हुए हैं। जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हार्ड डिस्क के ऊपर भी डिफरेंट ट्रैक्स की फॉर्मेट में डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये देखें कि ट्रैक, और सिमिलरली बिल्कुल हार्ड डिस्क की तरह ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं कि ये सेक्टर है। द ट्रैक इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स फॉर डाटा ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमारे पास ये देखें कि ये जो रिप्रेजेंटेशन की जा रही है तो ये इस फॉर्मेट में डाटा जो है ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली एक्चुअली स्मॉल पिट्स होते हैं जो ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। राइटिंग डाटा, व्हेन डाटा इज़ writing to the disk, a laser beam creates bits represents by dark non रिफ्लेक्टिव एरिया ऑन द डिस्क। कि जब ये लेज़र बीम के साथ आप इसके ऊपर डाटा को राइट करते हैं तो ऐसे पिट्स जो है वो इसके ऊपर ड्रा हो जाते हैं। तो जैसे रीडिंग डाटा करते हैं तो क्या है कि अ लो इंटेंसिटी लेज़र बीम रीड्स द डाटा द डिस्क एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन अ पिट एंड अ लैंड इट रिप्रेजेंट as a वन। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस फॉर्मेट के ऊपर इसको स्ट्रक्चर को शो करने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि डिस्क के ऊपर जो है डाटा जो है वो इस फॉर्मेट के ऊपर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑप्टिकल ड्राइव्स डिज़ाइन फॉर टाइप ऑफ डिस्क, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। तो ऑप्टिकल ड्राइव्स जो है वो किस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन की जाती हैं या डिफरेंट टाइप्स के लिए की जाती हैं, जिसमें सीडी, डीवीडी और आप वीडियो को जो है वो रन कर सकते हैं। कैन बी रीड ओनली, रिकॉर्डेबल और राइटेबल। इसके ऊपर रीड ओनली, रिकॉर्डेबल, राइटेबल तीनों तरह की जो ऑप्टिकल डिस्क्स हैं उसको यूज़ किया जा सकता है। डाउनवर्ड कंपैटिबल, कैन सपोर्ट सिंगल और ड्यूल लेयर डिस्क। समटाइम आपके पास होता है कि ऐसी ड्राइव्स भी अवेलेबल होती हैं जिसमें सीडी, डीवीडी दोनों ही चल जाती हैं। तो इसे कहा जाता है कि ड्यूल लेयर डिस्क जो है वो उसके लिए भी वो सपोर्टेड होती है। या कुछ ऐसे होते हैं कुछ जस्ट सीडी के लिए, जस्ट डीवीडी के लिए चल सकती हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास सिंगल स्पोर्ट ड्राइव्स हैं। हाँ जी, बर्निंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करना, सीडी के ऊपर डाटे को राइट करना। तो समटाइम हमारे पास सॉफ्टवेयर आते हैं बर्निंग सॉफ्टवेयर। तो बर्निंग सॉफ्टवेयर का जब नेम लिया जाता है तो उसका मकसद ये है कि हम सीडी के ऊपर डाटे को राइट करने वाला सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग डाटा ऑन टू डिस्क, सीडी डिस्क यूज़ इंफ्रारेड लेजर्स होल्ड 650 MB। तो सीडी की जो कैपेसिटी नॉर्मली होती है 650 या 732 MB जो है उसके ऊपर डाटा की कैपेसिटी होती है, लेकिन हम 732 MB पूरा राइट नहीं करते, उसके ऊपर हम स्पेस को छोड़ते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि 650 MB तक डाटा जो है वो उसके ऊपर नॉर्मली स्टोर किया जाता है ताकि वो डाटा जो है वो आपका प्रॉपरली उसके ऊपर से रीड किया जा सके। तो सीडी की कैपेसिटी जो है वो तो तकरीबन 650 MB या 732 MB होती है जिसके ऊपर 650 डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी डिस्क यूज़ रीड लेजर्स होल्ड 4.7 GB।
सिंगल लेयर, ठीक है। तो डीवीडी जो है वो भी सीडी की तरह की एक डिस्क होती है, लेकिन उसके ऊपर डाटा जो है वो तकरीबन 4.7 GB एक सीडी के एक डीवीडी के ऊपर जो है वो स्टोर किया जा सकता है। इससे कम भी किया जा सकता है, मैक्सिमम कुछ हमारे पास डीवीडी की रेंज आती है, तो डिपेंड करता है कि कौन से आप डिस्क जो है वो परचेज़ करते हैं, कितनी कैपेसिटी उसके ऊपर स्टोर हो सकती है। हाँ जी, ब्लू रे डिस्क जो है यूज ब्लू वायलेट लेयर्स होल्ड 25 GB सिंगल लेयर। आप देख सकते हैं कि सबसे कम सीडी के ऊपर डाटा स्टोर होता है, उसके बाद नेक्स्ट डीवीडी के ऊपर होता है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हाईएस्ट डाटा जो है वो ब्लू रे डिस्क के ऊपर होता है, जो 25 GB डाटा होल्ड कर सकती हैं अपनी स्पेस के ऊपर। कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइव्स। एक्सटर्नल ड्राइव्स टिपिकली यूज USB। हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल ड्राइव होती हैं, तो एक्सटर्नल ड्राइव आपको पता है कि USB है। जैसे हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क थी, उसमें भी USB इन्वॉल्व हो जाती थी पोर्ट, और इसमें भी जो है वो ऐसे ही है कि आप सिस्टम के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। रीड ओनली डिस्क। रीड ओनली डिस्क क्या होती है? कैन बी रीड फ्रॉम बट नॉट रिटर्न टू बाय द यूज़र, कि यूज़र जस्ट उस डिस्क से डाटे को या जो भी उसके ऊपर आपने डाटा या इन्फॉर्मेशन जो भी उसके ऊपर राइट की है उसको जस्ट वो रीड कर सकता है, उसको राइट नहीं कर सकता। CD रोम जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्ड रीड ओनली मेमोरी। CD को हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं। DVD रोम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल देते हैं। DVD को डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं। वीडियो रोम ब्लू रे डिस्क रीड ओनली मेमोरी नॉर्मली कम रिकॉर्डेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, क्लिप आर्ट एंड अदर ग्राफिक्स, म्यूज़िक, मूवीज़, गेम्स, UMD, सोन। तो इनके ऊपर डाटा जो है किसी भी फॉर्मेट में स्टोर किया जा सकता है। वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हो सकते हैं, क्लिप आर्ट, इमेजेस हो सकते हैं, ग्राफिक्स, म्यूज़िक, मूवीज़, गेम्स, सोन, कोई भी तरह का डाटा हो सकता है जिसके ऊपर आप डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिकॉर्डेबल डिस्क। कैन बी रिटर्न टू बट कैन नॉट बी अरेजेबल एंड रीयूज्ड। हमारे पास देखें CD जो है, ये आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास CDs जो हैं ये इस फॉर्मेट में CDs अवेलेबल होती हैं। अब रिकॉर्डेबल का मतलब ये है कि इन CDs के ऊपर, इन DVD के ऊपर या ब्लू रे डिस्क के ऊपर जो है डाटा एक बार राइट किया जा सकता है, उसके बाद मल्टीपल टाइम आप उसको रीड कर सकते हैं। जब एक बार आपने डाटा को उसके ऊपर राइट कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है, जिसको रिकॉर्डेबल डिस्क बोलते हैं, रिकॉर्ड कर दिया, तो देन आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें से कोई अपडेशन रिमूव वगैरह कुछ नहीं कर सकते। तो उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डेबल डिस्क, कि जिसके ऊपर डाटा एक बार राइट किया जाए और मोर देन वन टाइम आप उसके ऊपर डाटे को रीड कर सकते हैं। तो हाँ, CD उसको बोलते हैं CDR डिस्क, DVD-R डिस्क या ब्लू रे BDR डिस्क। जितनी भी ये वाली डिस्क होंगी, रिकॉर्डेबल का जब वर्ड आएगा तो उसका मतलब ये है CDR, DVD-R या BDR मीन कि एक बार डाटे को राइट किया जाएगा और मोर देन वन टाइम उसमें से डाटे को रीड किया जाएगा। यूज़ फॉर बैकअप, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ नॉर्मली की जाती हैं? बैकअप पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। सेंडिंग लार्ज फाइल्स टू अदर्स, लार्ज फाइल का साइज़ है, आप उसको एक से दूसरे लोकेशन पे मूव करना चाहते हैं। क्रिएटिंग कस्टम म्यूज़िक के लिए CDs को यूज़ किया जाता है। स्टोरिंग होम मूवीज़ वगैरह करने के लिए, उसके ऊपर म्यूज़िक के लिए, सॉन्ग वगैरह के लिए, किसी भी तरह का डाटा जो है इसके ऊपर स्टोर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है रीराइटेबल डिस्क। हमारे पास कौन सी होती हैं? ऐसी डिस्क होती हैं जिसके ऊपर मोर देन वन टाइम डाटे को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, मोर देन वन टाइम उसके डाटे को जो है वो रीड भी किया जा सकता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक डिस्क के ऊपर डाटे को राइट किया, ज़रूरत आपकी नहीं रही तो आपने वो डाटा रिमूव करके दोबारा फिर और कोई डाटा रिकॉर्ड कर लिया। आपने उसमें से कुछ डाटे की ज़रूरत है, कुछ की नहीं है, तो आप उसको रेज करके फिर और कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास रीराइटेबल है, जिसके अंदर डाटे को एक से ज़्यादा बार आप रीड भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा बार राइट भी कर सकते हैं आप। CDRW, इसको हम बोलते हैं CDRW, DVD-RW, BDR, E कैन बी ड्यूल लेयर। यूज़ फेज चेंज टेक्नोलॉजी, heating and cooling process is used to change the flexibility of the disk, can be changed back to raise the disk। तो ये टेक्नोलॉजी भी यूज़ की गई इसके अंदर। तो आप सिंपली अगर कह सकते हैं, अगर आप USB के रिलेटेड जानते हैं तो आप जिस तरह USB के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटे को रिमूव कर लेते हैं, कभी उसमें स्टोर कर लेते हैं,
उसकी कैपेसिटी के मुताबिक। तो इसी तरह CDR, DVDR, W और BDRE के अंदर जो है वो आप डाटे को बार बार रिमूव और रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं री राइटेबल। तो अगेन मैं बता देता हूँ री राइटेबल का मतलब क्या है कि ऐसी डिस्क जिसके ऊपर डाटा को मोर देन वन टाइम रीड किया जा सकता है, मोर देन वन टाइम डाटे को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है।